आइए हम लोग जानते हैं 9.1 का पहला सवाल हम पिछले चैप्टर में करवाए थे और आज हम दूसरा सवाल के बारे में देखते हैं। 9.1 का दूसरा सवाल है, कहता है कि एक मान के चलिए कि कोई एक वृक्ष खड़ा है। ये क्या है? सीधा वृक्ष है। आंधी जब इधर से टक्कर मारता है तो वृक्षवा को आधा पर से तोड़ के गिरा देता है। आई तोड़ के गिराता है तो ऐसे गिरा के सटाता है कि लगता है कि आधा पर से टूट गया, बीच वाला भाग लगा हुआ और फुनगी जमीनमा में जाके सट गया है। तो ये जमीनमा में जो सट गया है ना, तो इसके साथ ये कोनवा बना रहा है, वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है और जमीन से यहां तक की दूरी जो है ना सो 8 मीटर का है। तो कुछ इसी टाइप का सवाल है। मान लेता हूं कि ये पेड़ सीधा खड़ा है, ये सीधा पेड़ खड़ा है और एक आधा पर से तोड़ के गिरा दिया है और जमीनमा में यहाँ लाके सटा दिया है। ये जैसे सट गया है तो इस सटने के बाद जो क्या किया गया है कि आपको दिखा दिया कि ये 8 मीटर के दूरी पर है। वो जमीन से 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि 30 मीटर के दूरी पर जो कोण बना रहा है वह 30 डिग्री है 8 मीटर की दूरी पर। तब देखते हैं कि आंधी वाला सवाल हर बार पूछा जाता है और विशेष करके यह मेन टाइप से आता है और प्रश्न उत्तर, जिसको हम कहते हैं BM। BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये BM क्वेश्चन है और इसको हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। खैर देखते हैं इसे आगे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं अगला चैप्टर्स का एक सवाल। सेकेंड सवाल है, कहता है आंधी आया तो पेड़ टूट गया, पेड़ टूट के आधा पर से गिर गया। तब कहता है पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कि यहां से लेके अहुमा तक के ज्ञात करना है। ये पूरे याद करना है और पूरे हमको देख लेना है कि निकलेगा कैसे। तो सवाल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और समझ के तब बनाएंगे तो सवाल आराम से बनेगा। देखते हैं। तो कहता है हमको ये भी ज्ञात करना होगा और वो भी ज्ञात करना होगा। तो में ट्रिक हमारा 2 गो लगेगा। कहिएगा कौन 2 गो ट्रिक लगेगा? तो देखिए पहले हमको निकालना होगा ई वाला। ठीक है, तो ये आधा पेड़ निकल जाएगा और बाद में निकालना होगा ई वाला, तो ये पूरा पेड़ निकल जाएगा और दोनों को ले जाके जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएंगे। अब आगे आते हैं। तो सवाल कहता है कि यदि ऊंचाई दिया रहे या दूरी निकालने को कहे, या दूरी दिया रहे ऊंचाई निकालने को कहे, तो सवाल tan थीटा में बनेगा। तो ऊंचाई तो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? दूरी, और निकाले का क्या है? ऊंचाई। तो देखते हैं क्या होंगे। तो ये आएंगे सवाल। अब क्या है? त्रिभुज ABC ले लिया और कहता है निकाले का tan थीटा में है। तो tan थीटा बराबर कहेंगे तो AB बट्टा BC निकल गया। कहिए AB का मतलब ऊंचाई बट्टा आधार, ऊंचाई बट्टा आधार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें tan थीटा ले लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर AB का मान ऊंचाई कहिए h मान लेता हूं और इसका मान 8 मान लेता हूं। अब देखते हैं इसे। तो कहेंगे tan थीटा, tan 30 का मान क्या होगा? तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर AB का मान तो ये है वह h बट्टा 8 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दीजिए, यहां से घूम गया। अब यहां हो जाएगा √3 h बराबर 8। इस समीकरण h बराबर कहिएगा तो 8 बट्टा √3। इस समीकरण पहला बन के तैयार हो गया। अब दूसरा का समीकरण के लिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। फिर तो क्या लिखेंगे? फिर से क्या है? अब लेना है, इसको निकाले का है ना, तब निकालेगा त्रिभुज तो वही रहेगा। अब कहेंगे तो ई दिया है, ई निकाले का है, तो सवाल कौन में बनेगा? cos थीटा में। तब चर्चा करते हैं cos का। ये कैसे cos में आएंगे चर्चा कर लेते, एक बार पढ़ लीजिए। क्या कहता है? यदि दूरी दिया रहे और लंबाई निकालने को कहे, या लंबाई दिया रहे दूरी निकालने को कहे, तो सवाल cos में बनेगा। तो देखिए cos 30 डिग्री अब बराबर क्या होगा? तो cos बराबर हो जाएगा कि BC बट्टा AC, BC आधार बट्टे कर्ण, तो BC बट्टा AC। अब कहिएगा cos,
तो cos का मान क्या होगा 1/2/√3। इसका मान होगा 2/√3। देखेंगे तो ये हो जाते हैं। अब आते हैं tan थीटा। तो इसका मान कहिएगा 8 हो गया, बट्टा में क्या हो गया, तो बट्टा में हो गया h। इसकी मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 गुना कहिएगा 8, अब बराबर में दे दीजिएगा क्या, तो 8√3 हो जाएंगे। यानी इधर कहिएगा कि √3 बट्टा h। अब एचबा को फ्री कीजिएगा तो h बराबर 16/√3 हो जाएंगे। और सवाल देखते हैं, तो अभी h का मान निकल गया, इस समीकरण मेरा 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम ये पर ले लिया जाए, मान लेता हूं। तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। तो एक समीकरण में क्या है, तो एक में कहिएगा 8/√3 प्लस कर दीजिएगा 16/√3, दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो √3। अब कहिएगा 8 प्लस 16, तो कहिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 16 8 हो जाएगा 24/√3। अब कहिए इसका प्रमेयकरण करिएगा, तो प्रमेयकरण में 24/√3 गुना ऊपरो √3 नीचबो √3 कर दीजिए। प्रमेयकरण लिख दीजिएगा, प्रमेयकरण। अब प्रमेयकरण तो देखिए ये 24√3 बट्टा 3 आएगा। आइए हम लोग जानते हैं आज त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में जो हमारे चैप्टर में दिया गया और 10th के सिलेबस में से पढ़ना है। और 10th के सिलेबस में पढ़ना है जो परीक्षा में कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे आ जाते हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, पहला सवाल है जो NCERT यानी BTC से हम लेते हैं। और BTC के सिलेबस में यह दिया गया है 9.1 का यह पहला सवाल है। पहला सवाल में कुछ क्या कह रहा है, इस प्रकार है, दिया गया है कि मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुजाकार है और एक सर्कस का एक खूंटा खड़ा है। ये क्या है, एक सर्कस है और उस सर्कस का एक खूंटा खड़ा है, जिस खूंटा पे एक व्यक्ति लट्ठे के सहारे चल रहा है रस्सी पे। मान के चलिए कि यहाँ एक लड़का चल रहा है और यह खूंटा पे चढ़ रहा है, जिसकी लंबाई खुद रस्सी का कितना है, तो लंबाई दिया गया है 20 मीटर। ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर दिया गया है और खूंटा के साथ और जमीन के साथ जो कोण बनती है वह है 30 डिग्री का। अब हम जानेंगे कि हमें कौन से सवाल कैसे बनाना है और बनाएंगे कैसे, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले देखते हैं, तो इसके लिए हमने 3 ट्रिक बना रखा है और इस 3 ट्रिक के सहारे आप कोई भी सवाल आप त्रिकोणमिति का आसानी से हल कर सकते हैं। और कौन से सवाल कौन से फॉर्मूला पर बनेंगे इसके माध्यम से हम जान लेंगे। अब आते हैं पहला में कहा गया है कि यदि ऊंचाई दिया रहे और लंबाई निकालने को कहे तो लंबाई निकालने को कहे, या लंबाई दिया रहे ऊंचाई निकालने को कहे तो सवाल साइन थीटा में बनेगा। पहला नंबर है कि अगर सवाल में ऊंचाई दिया रहता है और लंबाई निकालने की बात कहता है, या फिर लंबाई दिया रहता है ऊंचाई निकालने की बात कहता है, तो सवाल साइन थीटा में बनेगा। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा क्या कहता है, यदि दूरी दिया रहे और लंबाई निकालने को कहे, या लंबाई दिया रहे दूरी निकालने को कहे, तो सवाल cos थीटा में बनेगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि दूरी दिया रहे और लंबाई निकालने को कहे, या लंबाई दिया रहे दूरी निकालने को कहे, तो सवाल cos थीटा में बनेगा। और दूसरा का फॉर्मूला है लास्ट और तीसरा फॉर्मूला, यदि ऊंचाई दिया रहे और दूरी निकालने को कहे, या दूरी दिया रहे ऊंचाई निकालने को कहे, तो सवाल tan थीटा में बनेंगे। यहाँ tan थीटा होगा, हम इसे सीधा कर लेते हैं, tan थीटा में बनेगा। तो यह 3 फॉर्मूला के सहारे हम आसानी से कोई भी सवाल को बना सकते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्मूला इस पर हमें लागू होता है या नहीं। तो सवाल अगला हम देख रहे हैं,
तो अगला सवाल के अंतर्गत आता है 9.1 का दिया गया है कि एक सर्कस है। अब सवाल को एक बार हम देख लेते हैं। तो सवाल में बताया गया है कि एक सर्कस की लंबाई है, एक सर्कस की लंबाई 20 मीटर है जो रस्सी का, और रस्सी को खूंटा से बांध दिया गया है और जमीन के साथ वह 30 डिग्री का कोण बना रही है। जमीन के साथ वह 30 डिग्री का कोण बना रही है। देखते हैं इस सवाल को। एक सर्कस का यह खूंटा खड़ा है, मान लेता हूं कि यह खूंटा खड़ा है, और जमीन के साथ जो डोरी को बांधा गया है वह डोरी कितने मीटर का है? 20 मीटर का, और कोण जो बना रही है वह कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण है। अब जान लेते हैं इसे आगे। तो अब कहता है मान लीजिए त्रिभुज ABC में, मान लिया जाए कि हम इसका एक नामकरण कर दिया जिसे त्रिभुज ABC के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं तो कहेंगे ABC में। तो ABC में हमें कैसे पता चलेगा कि यह कोण में बनेगा? देखिए, तो हमसे पूछा गया है ऊंचाई, खूंटा का ऊंचाई पूछा गया है और लंबाई दिया हुआ है। तो सवाल कौन से में बनेंगे? अब कह रहा है कि ऊंचाई दिया रहे लंबाई पूछे, या लंबाई दिया रहे ऊंचाई पूछे, तो सवाल साइन में बनेगा। तो यहाँ लंबाई दिल है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो सवाल कौन सी में बनेगा? साइन थीटा में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा AB बट्टा AC। कहिए AB बट्टा AC क्यों हो गया? क्योंकि AB, तो हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? AB है, और कर्ण कितना है? AC है। तो AB बट्टा हो गया AC। अब सवाल आगे चलते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और आगे कहेंगे AB का मान मुझे पता नहीं, तो AB रहने देंगे, और AC का मान पता है, तो AC क्या करेंगे? लंबाई ले लेंगे 20 मीटर का, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इससे इसको और इससे इसको गुना करेंगे। अब देखते हैं, गुना हो जाएंगे तो देखेंगे AB गुना 2 बराबर लेंगे 20 गुना 1। अब कहेंगे ये दोनों गुना है, इधर लाके भाग में हो जाएंगे। तो AB बराबर यहाँ हो गया ये 20 बट्टा का आ गया 2, और दोनों को काट देंगे तो ये हो गया 10, तो 10 मीटर। तो कहेंगे AB बराबर 10 मीटर, जो खूंटे की लंबाई हो गया। अब खूंटे की लंबाई पूछेंगे तो कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। ये बहुत आसान था। तो इस तरह से हम आगे कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं।